हेलो फ्रेंड्स। तो KVS PRT स्पेशल एजुकेटर के इंटरव्यू की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पहले भी वीडियो देख चुके हैं और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यह एक सीरीज चल रही है कंप्लीट KVS PRT स्पेशल एजुकेटर बच्चे हैं जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनके इंटरव्यू के लिए हैं। जो KVS का इंटरव्यू आने वाला है उसका, और जैसा आपने आंसर की तो मैच कर ली होगी, आंसर की आ चुकी है। अब रिजल्ट सेकंड पेपर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। अच्छा, हमसे ये कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशल चाइल्ड हैंडल करने का बेस्ट आंसर यानी कि बेस्ट तरीका क्या है, हमसे ये पूछा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने KVS गेस्ट टीचर का एग्ज़ाम इंटरव्यू दिया था जोधपुर में। तो उसमें मुझसे ये पूछा गया था, आप स्पेशल चाइल्ड को किस प्रकार हैंडल करोगे या कैसे उसको पढ़ाओगे, एक तो इसके बारे में बताओ कुछ। तो इसमें मैं आपको एक परफेक्ट और अच्छा आंसर बताता हूँ जिससे पैनल वाले इम्प्रेस हो जाएं। तो इमेज में देख रहे हैं, हमें सबसे पहले स्माइल तो रखनी है और कॉन्फिडेंस दिखाना है हमें। चाहे हमसे आंसर आए ना आए उसको मैटर नहीं करता, बट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। इंटरव्यू में स्पेशल चाइल्ड पर बेस्ट जवाब तो किस प्रकार हैंडल करेंगे। हमारा सबसे पहला जवाब है, सबसे पहले बच्चे को समझना है हमें, हर बच्चा अलग होता है। पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग रखनी है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना है, एक सपोर्टिव माहौल बनाना है। हिंदी में देना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, ताकि सपोर्टिव माहौल से बच्चा कंफर्टेबल फील करे। नीड के अनुसार टीचिंग मेथड, यानी कि बच्चे को जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार के हमें टीचिंग मेथड का उपयोग करना है। जैसे विजुअल एड, एक्टिविटी मेथड, पिक्चर्स, लर्निंग गेम्स, इस प्रकार के जिस प्रकार की बच्चे को आवश्यकता है उसी प्रकार के टीचिंग मेथड का उपयोग करेंगे। साथ में ही टीम वर्क सबसे ज़रूरी है, पेरेंट्स एंड टीचर्स कोऑर्डिनेशन। हमें जो टीम वर्क कहते हैं, टीम बनानी है, जो पेरेंट्स टीचर का संबंध होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टीचर टीचर का संबंध रहना चाहिए, प्रिंसिपल से संबंध रहना चाहिए। एक टीम वर्क बनाना है या कोऑर्डिनेशन करना है हमें, ताकि बच्चे के बारे में हम फुल इंफॉर्मेशन ले पाएँ और जानकारियाँ जुटा पाएँ। मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमें, सहानुभूति नहीं, हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। हमें उसको समानुभूति देनी है, सहानुभूति नहीं, याद रखनी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, समानुभूति देनी है ना कि सहानुभूति। हम उस पर दया नहीं दिखानी है, बच्चे पर कॉन्फिडेंस देना है उसको। स्पेशल चाइल्ड को सहानुभूति नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो। सहानुभूति नहीं देनी है, हमें समानुभूति देनी है, यानी कि समान कार देना है और उसको मोटिवेट करना है। तो ये जो 5 पॉइंट आपने देखे हैं, इनको आप आंसर में अच्छे से बता सकते हैं KVS के इंटरव्यू में। सबसे पहले बच्चे को समझना है हमें, एक सपोर्टिव माहौल तैयार करना है, नीड के अनुसार एजुकेशन देनी है, टीम वर्क सबसे ज़रूरी है, और हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है बच्चे का। इसके बाद देखते हैं हम एक रेडीमेड आंसर देखते हैं जो कि हमारा ये बहुत काम का है। वो पॉइंट भी बताने हैं और एक आंसर किस प्रकार देना है स्माइल के साथ, वो देखते हैं हम सबसे पहले हम उसकी नीड, बिहेवियर और लर्निंग लेवल को समझते हैं। नीड को, बिहेवियर को कि उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं मतलब अपने आंसर बताएंगे मैं क्लासरूम में पॉजिटिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। ठीक। दूसरा है, मैं
इजी टीचिंग मेथड्स और विजुअल एड एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल अटेंशन का यूज़ करूँगा। यानी कि इसमें सबसे आसानी से बता सकते हैं मैं इजी टीचिंग मेथड्स का और विजुअल टीचिंग मेथड और बच्चों की आवश्यकता अनुसार टीचिंग मेथड्स का उपयोग करूँगा। तीसरा ये देंगे हम, मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पर नहीं, बाकी बच्चे का इमोशनली सपोर्ट करने और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन पर और इंडिपेंडेंस बनाने पर होगा। चौथा हमारा आंसर ये होगा, साथ ही पेरेंट्स और अदर कम्युनिटी से जुड़ेंगे, उसके पेरेंट्स से जुड़ेंगे और बेटर यानी कि ताकि बच्चों को प्रोग्रेस जो है बच्चे की अच्छी हो पाए, बेटर हो जाए, हम उसके पेरेंट्स से जुड़ेंगे। ये हम आंसर आसानी से दे देंगे। यही पॉइंट हम याद रख लें। 4-5 पॉइंट हैं जो कि मैं सबसे पहले बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दूंगा। इसके बाद में हम उसके इजी और आसान मेथड, उसकी आवश्यकता के अनुसार मेथड्स का यूज लेंगे। विजुअल एड्स, एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल अटेंशन, इस प्रकार का यूज लेंगे। मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पर नहीं बल्कि चाइल्ड के इमोशनल पर, सपोर्ट पर और उसको इंडिपेंडेंट बनाने पर होगा। और बच्चे के पेरेंट्स से कम्युनिकेशन बनाएंगे जिससे उसके बारे में जानकारी जुटा पाएँ, उसकी समस्याओं का समाधान कर पाएँ। इंटरव्यू टिप्स, ये कुछ इंटरव्यू टिप्स दिखा रहा हूँ मैं आपको जो हमें यूज़ लेनी है। सबसे पहले हमें ये जो आंसर देना है, आई कांटेक्ट करना है, हमें आँख से आँख मिलाकर जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि हमें आँख झुका रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, छुपा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, आँख मिलाकर। दूसरा, स्माइल के साथ आंसर देना है। तीसरा, शांत और पॉजिटिव टोन रखना है, हमें शांत रहना है और पॉजिटिव टोन में ही बात करनी है। चाइल्ड को रेस्पेक्ट के साथ मेंशन करो, हमें वहाँ पर उनको इस प्रकार समझना है, यदि हमसे डेमो लिया जाता है तो वो हमारे सामने बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं हम पर, और हमें बच्चे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं दिखानी कि वो बच्चा प्रॉब्लम है हमारे लिए। इमोशनल और प्रैक्टिकल आंसर देना है हम दोनों का। इसके बाद पैनल को क्या इम्प्रेस करता है, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं पैनल है उसको क्या इम्प्रेस करता है। सिर्फ इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश में जवाब दें, ये नहीं देखते हैं वो कभी भी। वो अपना हमारा एटीट्यूड देखते हैं, हम केयरिंग हैं, पेशेंट हैं और प्रोफेशनल लगते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं हम कितने केयरिंग हैं, कितने अच्छे पेशेंस में हैं और प्रोफेशनल हैं। तो आपका इम्प्रेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है यदि हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं, केयरिंग वाला और पेशेंस वाला और प्रोफेशनल वाला। वो हमसे सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं लेते हैं, ह्यूमैनिटी भी लेते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में भी जानकारी लेते हैं हमारे। हमें ये चीज़ बनानी है, एटीट्यूड, केयरिंग और पेशेंट और प्रोफेशनल और ह्यूमैनिटी, इन चीज़ पर हमें वर्क करना है। इन्हीं चीज़ों को हमारा पैनल देखता है। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।